फिर मैंने आई वाज कॉलिंग माय ब्रदर, कॉल किया ऐसे कि मैं सेलेक्ट हो गया विद इन 2 वीक्स एंड क्राफ्टशाला ने अभी कॉल आया था मुझे, कांग्रेट कर रहे थे, बोला बहुत 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 ही अच्छा, लाइक फाइनली तुमने जो इतने 3 महीने में जो एंजॉय किया ना, उस एंजॉयमेंट का ये फाइनल रिजल्ट है तुम्हारे साथ, अब इसको एंजॉय करो और इसके साथ अपनी नई उड़ान, नई जर्नी को स्टार्ट करें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव कुमार और आई एम फ्रॉम बिहार, समस्तीपुर। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है, फिर मैंने क्राफ्टशाला ज्वाइन किया और मैं MLP 24 बाइलिंगुअल बैच से था। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद मुझे वायरल मिंट एक एजेंसी है, उसमें जॉब लगी है और मैं एज ए लाइक ई-कॉमर्स एडवर्टाइज़र वहाँ पे काम करूँगा। लास्ट ईयर हमें क्या था कि हम एक सब्जेक्ट चूज करना था, तो मेन सब्जेक्ट तो मेरा, तो मैंने लिया था कि डेवलपर था, तो उसके हिसाब से। और सेकेंडरी मैं सोच रहा था कि क्या लूँ कि फील्ड में अच्छा हो, मेरे रिलेटेड भी हो और मुझे इंटरेस्ट आए। मैंने उसमें रिसर्च करना स्टार्ट किया और फिर मुझे मिला डिजिटल मार्केटिंग, और वहाँ से मेरी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई। यानी उसमें की फैंटास्टिक जर्नी था। फिर मेरे 4 सब्जेक्ट लगे 2 सेमेस्टर में। बेसिक उन्होंने पढ़ाया, मुझे लगा क्या क्या है ये तो इजी है, कुछ करना ही है। देन ऐसे कि चलो पहले मार्केटिंग में जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ट्राई करते हैं। माय ब्रदर वाज इन सेम फील्ड, ही इज आल्सो ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो ही सेड कि ठीक है, तुमको जो ठीक लग रहा है यू कंटिन्यू, बस तुमको मजा आना चाहिए। क्योंकि काम तो मैं डेवलपमेंट में भी कर रहा था ना, बट मुझे नहीं मजा नहीं आ रहा था, मैं बाय फोर्सली कर रहा था कि हाँ कर रहा हूँ, बट इसमें मजा आ रहा था मुझे, बस कि अरे बहुत अच्छा है। एंड माय फादर वाज कि ठीक है, तुमको जो अच्छा लग रहा है यू कैन कंटिन्यू, आई विल सपोर्ट यू ऑलवेज। ही माय फैमिली वाज ऑलवेज सपोर्टिंग मी इन एवरीथिंग व्हाट आई एम डूइंग। मैंने स्टार्ट किया सर्च करना कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए कौन सा बेस्ट कंपनी है जहां से मैं लर्न कर सकता हूँ। 2-3 दिन मैंने रिसर्च किया, देन 2-4 कंपनी मैंने शॉर्टलिस्ट किया। क्राफ्टशाला वाज इन द टॉप बिकॉज क्राफ्टशाला का एड लाइक फैबुलस, अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा। और फिर मैंने इसके रिव्यू देखे, क्या ही मस्त रिव्यू थे कि प्रोफेसर वाज वेरी गुड, यू विल गॉट सो मच हेल्प इन द ड्यूरिंग ऑफ कोर्स, और दे आर लाइक गिविंग यू द प्लेसमेंट्स। मैं बोला तो यही तो चाहिए था अपने को, इसी में तो जा रहा है। देन आई वाज कि फिर मैं सोचा नहीं, ऐसे एक बार रिसर्च और कर लेते हैं। देन आई वाज टॉक टू सम एलुमनाई फ्रॉम क्राफ्टशाला ऑन लिंक्डइन। फिर माय ब्रदर वाज वर्किंग इन सम कंपनी, उस कंपनी में क्राफ्टशाला का ही एक स्टूडेंट है, ही इज वर्किंग एंड द कंपनी कॉल्ड मसाई स्कूल। सो मैं फिर उस बंदे से बात किया एंड ही सेड कि क्राफ्टशाला से मैंने जर्नी किया था, इट वाज इन 19 आई थिंक 19 बैच वाज। तो उसने बोला कि आप बहुत अच्छी थी, आपको अगर फुल फोकस में रहोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड फॉर श्योर जो वो आपको वादा कर रहे हैं दे विल टेक यू थ्रू दैट एंड यू विल रीच टू दैट इफ यू पुट योरसेल्फ। तो ये कुछ जर्नी थी एंड फिर मैंने क्राफ्टशाला ज्वाइन किया। वाज लाइक कि कैसे खत्म हो गया मेरा कोर्स मुझे पता भी नहीं चला। इट वाज वेरी गुड। मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ था फेब में। हमारा कोर्स वाज फ्रॉम 3.5 months और क्राफ्टशाला वाज वेरी स्ट्रिक्ट कि 3.5 months में ही कंप्लीट होना चाहिए। वाज डूइंग द मॉड्यूल टाइम टू टाइम, सब कुछ शेड्यूल करना टाइम पे और कंप्लीटिंग ऑल द थिंग्स ऑन टाइम। तो बिगिन ऑफ सेशन मैंने माय ब्रदर वाज कॉलिंग कि कैसी जा रही है जर्नी, टाइम शेड्यूलिंग क्या है। मतलब कुछ नहीं, टाइम शेड्यूलिंग है, मॉर्निंग 9:30 में बैठ जाता हूँ और इवनिंग 8:30 तक का बैठा रहता हूँ। इससे कि बैठा रहता हूँ मतलब कि हाँ शेड्यूल ही ऐसा है, बीच में लंच मिलते हैं और स्नैक्स के ब्रेक मिलते हैं। तो ही सेड कि ये तो 9-10 आवर्स हो गए तो तुमको लाइक कैसे कर लेते होगे। मतलब क्योंकि मजा आता है इसलिए तो कर लेता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। तो ही सेड कि हाँ फिर तुम राइट प्लेस पे हो, कंटिन्यू करो, यू विल हैव द बेटर फ्यूचर इन दिस फील्ड। मेरे जो बैच में थे पीपल वर सेड कि द शेड्यूल इज हेक्टिक, बट मुझे नहीं लगा था। आई डोंट नो अबाउट द अदर पीपल, मुझे नहीं लगा था कि हमारा शेड्यूल वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 o'clock, प्रोफेसर वाज कमिंग एंड ही विल टीच यू द लाइफ, ये मैं बोल रहा हूँ। एंड देन फिर वहां से स्टार्ट हुआ, यू विल गेट 2 hour सेशन, एक तो 12 o'clock, फिर 12 से 1 o'clock वी हैव लंच, 1 घंटे का लंच होता था। फिर 1 से लेके 2 बजे तक एक सेशन होता था और बीच में 15 मिनट्स ब्रेक होता था और फिर एक एचएस सेशन होता है। एचएस सेशन की इम्प्रूव योर इंग्लिश, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए। तो ये अपना थिंकिंग नहीं करना था तो हैक्टिक नहीं होता था। इसमें क्या होता कि चिल में बैठ के अपना लिसन करो जो टीचर पढ़ा रहे हैं, इफ यू वांट टू नोट डाउन समथिंग नोट डाउन करो। तो उतना हैक्टिक मुझे नहीं लगता था ये। उसके बाद फिर वी हैव 45 मिनट्स ब्रेक
जो इवनिंग में होता था, और फिर 6 o'clock से हमारे सेशन स्टार्ट होता, और फिर हमारा वो सेशन 7:30 कभी होता था, कभी 8 o'clock तक फिनिश हो जाता था क्राफ्टशाला का डे खत्म। एंड देन आई वाज कि अब कुछ करते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। आई वाज कि 1 घंटे का ब्रेक लिया, 1 घंटे 1.5 घंटे का ब्रेक लिया, एंड फिर आई वाज स्टार्ट टू रिवाइज। ये डाउट मुझे स्टार्टिंग से ही था कि मैं फ्लुएंट नहीं हूँ, तो मुझे इंटरव्यू में प्रॉब्लम्स होंगे, कैसे मैं कंप्लीट करूंगा इंटरव्यू कैसे। और फिर हमारे असाइनमेंट्स में कि हमको हर एक मॉड्यूल के बाद इंटरव्यू होता था, तो वो इट वाज कि तो उसमें लिखा हुआ था कि आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है, देयर इज नो लाइक हिंदी आप यूज नहीं कर सकते हो। तो फिर मुझे था कि कैसे होगा, क्या करूंगा। ये जो एचएस सेशंस होते हैं और जो टीचर्स क्लास में आपको इंग्लिश में पढ़ाते हैं, एचएस सेशन इस ह्यूमन स्किल सेशन। ह्यूमन स्किल्स में क्या था कि हमको कैसे बोलते हैं इंग्लिश, या कैसे इंग्लिश को लाइक एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर करते हैं, क्योंकि आंसर करने का तरीका सबका अलग होता है, बट एक स्ट्रक्चर्ड में अगर आप आंसर कर रहे हो तो वो ज़्यादा परफेक्शन लगता है, लोग को सुनने भी अच्छा लगता है और लोग आपको जज भी अच्छे से कर पाते हैं। तो ये सब एचएस सेशन। और आपको ग्रामेटिकली एरर अगर कुछ हो रहा है, आपको ग्रामर इतना स्ट्रांग नहीं है, वो सिखाएंगे। फिर सीवी बनाना से बताते हैं कि सीवी कैसे बनाते हैं। यार लाइक इट वाज लाइक डर ये था ना कि मॉड्यूल स्टार्ट होते थे, वी वाज लाइक कि हाँ ठीक है स्टार्ट हो गया, और मॉड्यूल खत्म होते थे और इंटरव्यू आता था तो डर स्टार्ट होता, अरे यार अब इंटरव्यू कैसे होगा, यार पूरा मॉड्यूल खत्म हो गया, पता ही नहीं चला कैसे होगा। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम इस बात पर आता था कि जो फाइनल टेस्ट होता है हमारे पाठशाला का, इट वाज कि 2-2.5 घंटे का होता है, एंड यू हैव टू बी इन द फॉर्म, जैसे प्रॉपर स्ट्रक्चर करके आपको आंसर करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो उस जगह पे मुझे प्रॉब्लम इसमें होता था कि मैं स्ट्रक्चर नहीं हो पाता था, पहले इसको कर लिया फिर इसको कर लिया और मेरा टाइम खत्म हो जाता था, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता था। और फिर इंटरव्यू में कि फाइनल क्राफ्टशाला का मैंने कंप्लीट कर लिया, एंड देन फिर कंपनी स्टार्ट हो गई। तो आई एम लकी कि एक ही मुझे पहला अपॉर्चुनिटी मिला, आई वाज क्रैक दैट। क्राफ्टशाला का जर्नी मेरा खत्म हुआ लास्ट मंथ, एंड इस महीने मैंने like 25 से पहले मेरा आई वाज सेलेक्टेड इन द कंपनी। वी हैव टेस्टेस, बहुत सारे एमसीक्यू टेस्ट होते हैं, फिर लाइक सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं। फिर इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू भी होता है कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाओ। फिर मैं प्लेसमेंट से लाइक कोर्स वाज कंप्लीटेड, तो 7 डे गैप था, मेरा कोर्स खत्म हुआ, एंड विद इन 3 वीक्स आई गॉट 4 कंपनीज, एंड मैंने सब में अप्लाई किया था, एंड एक कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ, नेक्स्ट राउंड के लिए गया, टोटल 3 राउंड से, एंड विद इन 3 वीक्स आई वाज शॉर्टलिस्टेड एंड आई वाज गॉट अ जॉब। इट वाज लाइक बहुत कि 1 महीने लाइक 1 साल से मैं बस घर पे था, एंड बोल रहा था कि कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ। तो मैं बोल रहा था कि स्टडी कर रहा हूँ, ये तैयारी कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के लिए, एड्स रन करूँगा। तो ये तो उनको समझ में आ रहा है कि एड्स, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल में एड्स देखते हैं। तो फिर फाइनली मैंने लाइक सेलेक्ट हो गया। देन आई गॉट ए कॉल फ्रॉम क्राफ्टशाला कि हे गौरव, कांग्रेचुलेशन। मैं बोला यस थैंक यू। तो यू आर शॉर्टलिस्टेड इन ए कंपनी नेम वाज वायरल मिंट। इट वाज ए वेरी नोन कंपनी, 12 साल 15 साल से कंपनी है, अच्छी एजेंसी है। तो आई वाज बहुत लाइक आई वाज वेरी हैप्पी इन दैट टाइम। सबसे पहले मैंने ब्रदर को कॉल किया बिकॉज ही इज गाइडिंग मी इन ऑल द फील्ड। मैं सेलेक्ट हो गया विद इन 2 वीक्स, एंड क्राफ्टशाला ने अभी कॉल आया था मुझे, कॉन्ग्रेट कर रहे थे, बोला बहुत ही अच्छा, लाइक फाइनली तुमने जो इतने 3 महीने में जो इंजॉय किया ना, उस इंजॉयमेंट का ये फाइनल रिजल्ट है तुम्हारे साथ, अब इसको इंजॉय करो और इसके साथ अपनी नई उड़ान, नई जर्नी को स्टार्ट करें। बस फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया, पापा बस की ग्रेट ये तो एक पहला सीढ़ी था जो तुमने चढ़ा है, अब अगले सीढ़ी के लिए तैयारी करो और सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते जाओ। तो बहुत ही अच्छा था। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट योर रियल लाइफ हैपन इन द गोइंग ऑन दैट, और पीपल कैसे आपको टारगेट कर, तो सारा कुछ तो रियल लाइफ पे ही बेस्ड है ना। तो एग्जांपल भी रियल लाइफ का आता है, तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाती है। मैं इसमें एक और पॉइंट आउट करूंगा कि जो इंटरव्यू से आप डरते हो ना कि बहुत डिफिकल्ट होता है, अगर आप क्राफ्टशाला का इंटरव्यू क्रैक कर रखे हो, इट्स नथिंग, 10% भी क्राफ्टशाला के इंटरव्यू का नहीं होता। तो अब इसके जगह पे आप डरो मत कि क्राफ्टशाला का इंटरव्यू भी डिफिकल्ट होता है। क्राफ्टशाला आपको इतना कुछ दे देती है, इतना कुछ पढ़ा देती है, इतना टॉपिक्स रिवाइज करवा देती है कि
कि आपको टेंशन नहीं लगा, क्राफ्टशाला का तो इंटरव्यू निकल ही जाएगा। एंड क्राफ्टशाला गिव यू चांस कि आप इंटरव्यू क्रैक करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, ही गिव यू चांस अगेन एंड अगेन, जब तक कि आप कंप्लीट करके अपने टारगेट कंप्लीट करके नेक्स्ट मॉड्यूल ना चला जाता हो। आप टेंशन मत लो और बस कंटिन्यू करो अपना जर्नी। पीपल, आई सी स्टूडेंट व्हाट दे डू कि दे जस्ट ओपन द नोटबुक एंड स्टार्ट रिवाइजिंग द थिंग्स। तो मैं क्या करूंगा, लाइक मेक सम फ्रेंड्स इन द योर बैच, और क्या करो कि मीटिंग में आ जाओ और डिस्कस करो। दैट इज मोर बेटर देन द रिवाइज। अपना नोट्स खोलो, नोट्स में देखो और ठीक है दिस टॉपिक्स, हाँ ठीक है पढ़ लिया, तो व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक, तो कुछ हो तो, क्योंकि आपने आज ही पढ़ा है तो कुछ तो पता ही होगा ना आपको। तो आपने कुछ थॉट्स रखे, मैंने कुछ थॉट्स रखे, और एक दूसरे को थॉट देते हुए सुनते रहो। तो ये मुझे लगता है कि ये एवरेज सारे स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए। आई एम नॉट सो फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो मेरे लिए क्या था कि हम लोग चाहते थे कि वी डिस्कस समथिंग, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, अगर करते थे, बट पीपल वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हम उस प्लेस पे क्या करते थे कि ठीक है तुम हिंदी बोलो, मुझे समझा दो, एंड फिर ट्राई करो कि उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि ये दो चीज अगर लोग करें ना, तो दे कैन डू मोर बेटर इन द रिवीजन एंड दे कैन गेट मोर क्लियरिफिकेशन इन द टॉपिक्स। आई वाज लाइक ग्रेट, बहुत हेल्पफुल होगा लोगों के लिए। ये सब तो हो गया कि जो क्राफ्टशाला वाज डूइंग फॉर यू। और फिर आप जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे फ्रॉम द पॉइंट आई एडेड कि आप जो लोगों से मीटिंग करो ना, उस मीटिंग में आप इंग्लिश में बात करो। मेरा भी इंग्लिश वाज नॉट गुड एट ऑल, लाइक मैं तो लगता था कि 1% भी नहीं है, बट आई थिंक नाउ इट वाज मोर देन 25-30% की अप्रोक्स में हूँ। तो आई विल फर्दर इंक्रीज। आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको इंक्रीज होगा, आप टेंशन मत लो, बस चिल मूड में आप प्रैक्टिस करो और क्राफ्टशाला के साथ अपना जर्नी कंटिन्यू करो।